हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप कमेंट भी करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को भी बताइए सब्सक्राइब करने। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 3rd चैप्टर व्यावसायिक परिवेश या वातावरण। इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। हम आज चैप्टर 3 का बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पर 2 टॉपिक समझेंगे। पहला है व्यावसायिक परिवेश को प्रभावित करने वाले तत्व या फैक्टर्स अफेक्टिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी किन किन तत्वों के कारण व्यावसायिक परिवेश प्रभावित होता है। पहला है वस्तु की मांग। अब व्यवसाय है तो वस्तु की मांग बाजार में चलती रहेगी, तो मांग वस्तु की यदि बढ़ जाती है तो व्यवसायी को उसका उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है और उत्पादन बढ़ेगा तो उसका लाभ भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वस्तु की मांग अच्छी है और कुछ दिनों बाद उस वस्तु की मांग घट जाए तो व्यवसायी उसका उत्पादन भी कम कर देता है और उसको लाभ मिलना भी कम हो जाता है। तो वस्तु की मांग बाजार में कैसी है, इस बात पर व्यावसायिक परिवेश निर्भर करता है। दूसरा है सरकार की नीतियां। सरकार की नीतियां कैसी हैं? सरकार यदि नीतियां व्यवसाय के ज्यादा अच्छे के लिए हो तो व्यवसाय अच्छा चलेगा, और यदि सरकार की नीतियां व्यवसाय की दृष्टि से कुछ नुकसानदायक होंगी तो व्यवसाय में नुकसान भी हो सकता है। फिर है आय कर की दर। सरकार द्वारा आय कर की दर हर वर्ष बदली जाती है, तो जो कर नीति है वो संपूर्ण व्यवसाय को प्रभावित करती है। व्यवसाय के लाभ पर कर लगाया जाता है, इस कारण से संपूर्ण व्यवसाय उस कर नीति के कारण प्रभावित होता है। फिर है आय कर की दर। तो आय कर की दर जो है वो ये तय करती है कि कितना रुपया देना है कर के रूप में सरकार को। इस बात पर भी व्यवसाय निर्भर करता है कि कैसा होगा। फिर है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी कितनी उपलब्ध है? यदि उस व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है तब तो व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन यदि पर्याप्त पूंजी नहीं है तो व्यवसाय के विकास में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिर है सरकारी छूट व सुविधाएं। कभी व्यापारी को सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं या छूट दी जाती है जिनका लाभ पर असर होता है। तो यदि सरकार द्वारा दी गई छूट और सुविधाएं अच्छी हों तो व्यवसाय अच्छा चल सकता है, लेकिन यदि कोई छूट और सुविधा न हो तो कर नीति के हिसाब से कर देना ही पड़ता है। फिर है सरकार का दृष्टिकोण। तो सरकार व्यवसाय के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण रख रही है? हमने पहले पढ़ा है कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि सरकार का दृष्टिकोण मिश्रित अर्थव्यवस्था का है तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों जगहों पर व्यापार का विकास हो पाएगा। फिर है प्रति व्यक्ति आय। यदि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो व्यवसाय ज्यादा अच्छा चल पाएगा, किंतु यदि प्रति व्यक्ति आय कम है तो व्यवसाय कम हो पाएगा। आय के स्तर पर व्यवसाय का विकास निर्भर करेगा। फिर है सामाजिक विकास। तो देश के निवासियों की शिक्षा, रीति रिवाज और जीवन स्तर भी व्यवसाय को प्रभावित करता है। यदि सामाजिक जीवन लोगों का खूब उच्च है तो व्यवसाय भी अच्छे विकसित होंगे और अच्छे चलेंगे, लेकिन यदि सामाजिक स्तर बहुत नीचे है या जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है
तो व्यवसाय भी बहुत कम चलेंगे। तो अभी हमने देखा व्यावसायिक परिवेश को प्रभावित करने वाले तत्व, और अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है व्यावसायिक परिवेश का महत्व या आवश्यकता, इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अवसरों की पहचान व पहल करने के लाभ। यदि व्यावसायिक फर्म व्यावसायिक वातावरण में होने वाले अवसरों की समय रहते ही पहचान कर ले तो प्रथम प्रस्तुतकर्ता के लाभ प्राप्त हो जाएंगे और कंपनी जो है वो अधिक लाभ कमा पाएगी। यानी यदि उस व्यवसायी को अवसरों की पहचान है कि कौन से अवसर हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन से अवसर हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होंगे, यदि इन अवसरों की व्यवसायी पहचान कर लेता है तो वो तुरंत अपने व्यवसाय में परिवर्तन या कुछ सुधार करके और सबसे पहला लाभ अधिक कमाने वाला व्यवसाय बन सकता है। यानी यदि जैसे अभी हमने देखा है कि लॉकडाउन में सैनिटाइजर और मास्क इन पर अधिक जोर दिया गया, भाप वाले यंत्र है ना, इन पर जोर दिया गया है। तो कुछ व्यवसायियों ने क्या किया, तुरंत जो अभी आवश्यकता है उन वस्तुओं का निर्माण करके अपने व्यापार को दूसरी दिशा दे दी। तो अवसरों की पहचान करके सबसे प्रथम लाभ प्राप्त करने वाला बनने से व्यवसाय का अच्छे से विकास हो पाता है। फिर खतरों की पहचान व समय से पहले चेतावनी। व्यवसायी को यह भी आवश्यक है कि वो आने वाले खतरों की पहचान कर ले। यदि वो वहां कार्य करने वाले प्रबंधक इतने सतर्क हैं कि आने वाले खतरों की उनको पहले से ही पहचान हो जाती है तो वो अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करके व्यवसाय को बचा पाएंगे, और नहीं तो व्यवसाय उनका खतरों में आ जाएगा। फिर है उपयोगी संसाधनों का दोहन। तो एक व्यवसाय की दृष्टि से उसके वातावरण में प्राप्त जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का यदि उचित दोहन किया जाए, उनको वेस्ट न किया जाए, तो व्यवसायिक परिवेश से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फिर है प्रबंध का अति संवेदनशील होना। यदि प्रबंधक जो है वो अति संवेदनशील है और वो यदि अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए अवसरों की और खतरों की पहचान यदि बहुत जल्दी कर लेता है तो ऐसा व्यवसाय अधिक विकसित हो पाता है। लेकिन यदि प्रबंधक जो है वो संवेदनशील नहीं है तो जब समय चला जाएगा उसके बाद यदि उसको समझ में आएगा कि क्या वातावरण था और उस वातावरण का हमारे व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो व्यवसाय को ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएगा। फिर है कार्य नीति का आधार। व्यवसायिक वातावरण के ज्ञान से व्यवसाय की कार्य नीति का भी निर्धारण किया जाता है। यानी यदि पहले से ही ज्ञान हो तो उस ज्ञान के आधार पर कार्य करने की नीति में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना। कुछ व्यवसायी ऐसे होते हैं कि मनुष्यों की या जो उनके मान लीजिए कपड़े की दुकान है, यदि हफ्ता महीना भर किसी कपड़े को लोग देख देख के रिजेक्ट करते रहे तो उसका तुरंत तेजी से परिवर्तन होना चाहिए कि इस प्रकार के कपड़े अब लोग नहीं चाह रहे हैं, हमको कपड़ों में कुछ परिवर्तन करके लाना चाहिए ताकि हमारा माल ज्यादा बिके। तो तेजी से परिवर्तन हो रहा है आजकल, सारा टीवी और ये देखकर लोगों की चॉइस में, टेस्ट में बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है। तो जरूरी है कि उस व्यवसायी को उस तेजी से होने वाले परिवर्तनों का सामना करना भी पड़ता है, तो कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन यदि वो जल्दी परिवर्तन कर ले तो नुकसान कम होगा। फिर है निष्पादन में सुधार। व्यावसायिक वातावरण में नजर रखने वाला उद्यमी अपने वर्तमान निष्पादन में सुधार करके भी दीर्घकाल सफल रह सकता है। निष्पादन यानी वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें यदि वो सुधार करता रहता है, निरंतर सुधार करता रहता है। समाज में लोगों की चॉइस निरंतर बदलती रहती है, आज ये है तो जरूरी नहीं कि साल भर वैसे ही रहेगी। महीनों महीनों में आजकल कपड़ों के स्टाइल और सारा परिवर्तित होता जा रहा है। तो उसमें अपने में सुधार करके वो
इस पूरे मार्केट में बना रह सकता है अपनी नीतियों में और अपने प्रोडक्शन में सुधार करके। फिर है बौद्धिक प्रेरणा। यदि वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है तो उसका अध्ययन करना एक बौद्धिक कार्य है कि बाजार में क्या चल रहा है इसका अध्ययन करना और क्या नहीं चलने वाला है इसका अध्ययन करना, ये भी एक व्यवसायी के लिए प्रेरणा की बात होती है। ये बौद्धिक काम है। बुद्धि द्वारा सोचकर तय किया जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है और हमें अपनी नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। फिर है सतत अधिगम। सतत अधिगम यानी यदि किसी व्यवसाय में है व्यवसायी तो उस व्यवसायी को सतत लर्न करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे। तो ये सतत अधिगम की प्रक्रिया है, सतत सीखने की प्रक्रिया है। तो व्यवसाय करना हो तो मार्केट की स्थितियों को देखते हुए सतत सीखना चाहिए, तभी हम अपने व्यवसाय में परिवर्तन लाकर बाजार में बने रह सकेंगे। फिर उद्यम की छवि। अब जो भी उद्यम है या जो भी व्यवसाय है उसके ग्राहकों के बीच में कैसी छवि है, इस बात पर भी पूरा व्यवसाय निर्भर करता है। यदि अच्छी छवि है तो लोग उस पर विश्वास करके आते रहेंगे, और यदि छवि अच्छी नहीं है तो लोग एक दो बार आने के बाद दोबारा नहीं आएंगे। कुछ व्यवसायी ऐसे भी होते हैं कि जो उपभोक्ताओं की मांगी हुई चीजों की भी पूर्ति निरंतर करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी उद्यम में छवि अच्छी बनी होती है कि आपको हम इस स्टाइल का हमारा, आप लोग भी देखते होंगे जब बाजार में खरीदने जाओ तो हाँ ये अभी नहीं है बस 2-4 दिन में आ जाएगा, ये आपसे कहता है वो दुकानदार, ताकि वो क्या करे कि ग्राहकों का आना जाना बना रहे, ग्राहकों की इच्छा के अनुसार कार्य करे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।